हेलो दोस्तों। मेरा नाम सायरा है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। मेरी उम्र लगभग 28 साल है। मैं देखने में बहुत ही गोरी हूँ और मेरे चेहरे की बनावट भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, मेरी कुछ साल पहले शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड भी बहुत स्मार्ट और अभी बिल्कुल जवान हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो पहले तो मुझे अपने हस्बैंड की कुछ हरकतों से गुस्सा आता था, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी मुझे अच्छी लगने लगी। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के उस टाइम के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन मुझे अभी तक बच्चा नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड शादी के बाद से रोज़ रिलेशन बनाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? 4 साल हो गए हैं, मुझे एक बच्चा चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है। मेरे ससुराल वाले सुपरस्टिशंस के चक्कर में ढोंगी बाबा और उनके डिसाइपल्स के पास बहुत जाते थे। उन्होंने तो बहुत बार मेरे लिए कुछ प्रसाद भी लाया था कि इसको खा लो तो तुम्हें बच्चे होने लगेंगे, लेकिन मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती थी। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, तो मेरे साथ चलो, तुमको बाबा ने बुलाया है और कहा है कि इसे मेरे पास ले आओ, इसके बच्चे ज़रूर होंगे। मुझे तो कभी भी इन ढोंगी बाबाओं पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन ससुराल वालों के प्रेशर में मुझे इस ढोंगी बाबा के पास जाना ही पड़ा। मैंने भी सोचा, देखो तो कितनी पावर है इस बाबा में। अगले ही दिन मैं उसके दरबार में पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो उनके कुछ शागिर्द मुझको और मेरी सास को अंदर ले गए। अंदर एक बाबा बैठे हुए थे। मेरी सास ने उनको सलाम किया और मुझे भी करने को कहा। मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी करना ही पड़ा। मेरी सास ने कहा, बाबा जी, यही है मेरी बहू जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा, अब फिक्र मत करो, ये मेरी पनाह में आई है, इसको बच्चे जरूर हो जाएंगे। कुछ देर बाद बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया प्रसाद देने के लिए। मैं उसके पास गई तो बाबा जी ने मुझे प्रसाद तो दिया, लेकिन जब प्रसाद दे रहे थे तो वो मेरे हाथों को सहलाते हुए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम फिक्र मत करो, तुमको जल्दी ही बच्चे हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा जी मुझे तसल्ली देने के बहाने मेरे हाथों और कंधों को छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चुपचाप वहां से चली आई। कुछ देर बाद बाबा जी ने मेरी सास को बुलाया और उनसे कहा कि तुम कल अपनी बहू को यहाँ ले आना और साथ में कुछ पैसे भी ले आना, क्योंकि कल मैं इसके लिए यहाँ पर रिचुअल करूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर पर भी ये रिचुअल करवा सकता हूँ। मेरी सास ने कहा, आप घर पर ही चले आइए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरी सास ने मुझे ये सब बातें घर आते वक्त बताईं। अगले दिन मेरी सास ने तमाम तैयारियां कर लीं। बहुत देर तक बाबा जी नहीं आए, लेकिन जब घर से मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर बाहर चले गए तब कुछ देर बाद बाबा जी अपने 2 चेलों के साथ आए। घर में सिर्फ मैं और मेरी सास ही थे। जब बाबा जी आए तो उन्होंने कहा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो क्योंकि इस रिचुअल में ही बहुत देर लग जाएगी। बाबा जी ने कहा, ये रिचुअल अकेले कमरे में होगा और सिर्फ आपकी बहू ही अंदर रहेगी और मेरे शागिर्द और आप बाहर बैठकर दुआ करना कि ये अमल कामयाब हो जाए। मेरी सास ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मेरी सास को बाबा जी के ऊपर पूरा ट्रस्ट था। बाबा जी मुझे एक कमरे में ले गए और उनके शागिर्द सामान लेकर उसी कमरे में आए। दोनों शागिर्दों ने अमल शुरू ही किया था कि बाबा जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे कहा, बेटी, ये दो इस जड़ी बूटी को खा लो, ये तुम्हें माँ बनने में मदद देगी। मैंने पहले तो थोड़ा सा खाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनके सामने खाने का झूठा नाटक किया। दोनों शागिर्दों ने अमल शुरू कर दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद मुझे हल्की हल्की बेहोशी होने लगी। मैं समझ गई कि ये इसी जड़ी बूटी का कमाल है। बाबा जी ने मुझे पकड़कर नीचे फर्श पर बिठा दिया। कुछ देर में मैं फर्श पर ही लेट गई, लेकिन मुझे हल्का हल्का होश था। मैं नीम बेहोशी में ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और कुछ ही देर में मैं अपने पूरे होश में आ गई। बाबा जी मुझे होश में देखकर डर गए, लेकिन मैं इतने जोश में आ गई थी कि मैंने बाबा को कसकर पकड़ लिया। कुछ ही देर में बाबा का मूड और भी बनने लगा। मैं धीरे धीरे सिसकने लगी थी। बाबा मेरी तैयारी में थे और उनके दोनों शागिर्दों ने और भी तेज तेज मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। उन लोगों ने भी अपना अमल खत्म कर लिया और मेरे पास आकर मंत्र पढ़ने लगे और साथ में वो दोनों भी इस पूजा में शामिल हो गए। बाबा के अमल के बाद उनके दोनों शागिर्दों ने भी बारी बारी खूब सेवा और पूजा की, लेकिन जितना मज़ा बाबा जी के साथ आया उतना मज़ा उनके शागिर्दों से नहीं आया। पूजा करने के बाद बाबा जी ने मुझे टीका लगाया और मुझे कुछ फूल भी दे दिए और फिर दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो मेरी सास बाहर ही बैठी थी। बाबा जी ने मेरी सास से कहा, मैंने सब इस बच्ची को बता दिया है कि आज रात को अपने हस्बैंड के साथ क्या करना है। इस बात पर मेरी सास ने पूछा, मेरी बहू को बच्चा तो हो जाएगा ना? तो बाबा जी ने कहा, बस आज से लगभग 9 महीने बाद आपके हाथ में एक बच्चा होगा, ये मेरी दुआ है। मेरी सास ने बाबा जी को अमल करने के लिए कुछ पैसे दिए।
उनको क्या पता था कि वहाँ रूहानी इलाज के साथ साथ कुछ और ही एक्टिविटी चल रही थी। इसके 9 महीने बाद मैं एक बच्चे की माँ बन गई। कुछ दिन बाद मुझे एक बच्चा और भी चाहिए था, तो मैंने फिर से बाबा जी और उनके शागिर्दों से पूजा करवाई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।